गंदी नजर को चुभ गया हमारा हिजाब, गंदी नजर को चुभ गया हमारा हिजाब। खुद को पाक साफ समझते हैं जो पीते हैं पेशाब। पता चल गया होगा आपको कि गंदी नजर के एक इंसान को हिजाब कितना चुभा। मेरे दोस्तों, संविधान अधिकार देता है आप अपने धर्म के हिसाब से रह सकते हैं, जी सकते हैं। ये आजाद भारत है, गुलाम भारत नहीं। लेकिन जयपुर में अभी ताजा ताजा एक बाबा जिसको सत्ता का नशा चढ़ा है, वो एक स्कूल के प्रोग्राम में गया। बाल मुकुंद नाम का वो बाबा, बीजेपी का MLA, वो वहां जाता है और देखता है, अरे मुस्लिम स्कूल में सारी लड़कियां ज्यादातर हिजाब में। पता नहीं बाबा क्या देखना चाह रहे थे लड़कियों के अंदर कि पसंद नहीं आया बाबा को। बाबा बौखला गया और बाबा ने तुरंत प्रिंसिपल से और अधिकारियों से कह दिया कि ये क्या है, ये लड़कियां ये शादीशुदा हैं क्या, ये इतना पैक होके क्यों आई हैं, ये सब इतना ढका छुपा क्यों है। इतना ही नहीं, बाबा ने मुस्लिम छात्राओं से जय श्री राम के नारे तक लगवाए और कहा नारे लगाओ। यानी जो खुद भगवा स्पेशल एक रंग का कपड़ा पहन के घूम रहा है, बाल गुंडे मवालियों की तरह खुले लेकर स्कूल में जा रहा है, वो दूसरी लड़कियों को जो तमीज के दायरे में हिजाब और चादर में है, उसको तकलीफ हो गई कि मुझे कुछ देखने को क्यों नहीं मिला, कुछ ताड़ने को क्यों नहीं मिला। जाहिर सी बात है, वरना ये संविधान, ये हमारा देश, हमारा कानून अधिकार देता है कि हम क्या पहने, क्या खाएं, क्या पिएं। लेकिन हद हो गई मुसलमानों को गिराने के लिए, दबाने के लिए, परेशान करने की इंतहा। सवाल बाबा से यही करना चाहूँगा, बाबा ऐसा क्या देखना चाह रहे थे जो आपको दिखा नहीं और आप तिलमिला गए। उनकी एक एक जुमले को सुनिए, किस तरह से सबसे बड़ा झटका उनको लगा और पूरे प्रशासन को लेकर उन्होंने हड़कंप मचा दिया कि भाई ये हिजाब से तो माहौल ख़राब हो रहा है। माहौल ख़राब नहीं, माहौल अच्छा हो रहा है, क्योंकि गंदी नज़र वाले कुछ देख नहीं पा रहे हैं। देखिए नौटंकी। अरे साहब, यहाँ तो आपने माहौल खराब कर दिया, तो फिर आपको कैसे आना पड़ेगा? ये क्या है, थोड़ा लेट हो गया, फिर घर जाके वापस और आप स्कूल में तो बंद करो, आप बंद कर लो। तो कोई बच्चियों को मिलती है, इंसिक्योर महसूस करेंगी। मैं आपको हमारा सब बताऊं, फिर ये उम्र में आएगी कल को, कहना पड़ेगा। नहीं मैडम, प्रयास करके दोबारा मैं तो रुपया, हाँ नहीं दोबारा आपका निर्णय मत चेंज करो। क्या करा रखा है, क्या मैसेज? अब मुसलमान युवाओं का तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन हमारी कौम की, जयपुर की उस कॉलेज की लड़कियां शेर दिल निकली, शेर दिल। आखिर कब तक और कितना दबाओगे? फिर भी मुसलमान युवा दबता रहता है, लेकिन हमारी शेर महिलाएं नहीं दबी। वहां जयपुर की महिला छात्राओं ने तुरंत प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हजारों की तादाद में उसी वक्त इमीडिएट इफेक्ट पर ही प्रदर्शन शुरू हो गया। एक से
बढ़कर एक महिला सामने, लड़की सामने आई और शेर दिल हमारी कौम की इस्लामी बिन्ते हवा की बेटियों ने हिजाब के लिए आवाज उठाई और बाबा के गरीबान पर सवाल फेंक फेंक कर मारे। लोग देख सकते हैं, हम यहाँ जयपुर में सुभाष चौक पे आए हुए हैं। यहाँ पर लड़कियां इकट्ठी हैं, मुसलमान लड़कियों को, जो बाबा मुकुंद आचार्य है, जो अभी हाल ही में एमएलए बना है, जो कि खुद एक भगवा रंग का कपड़ा पहन के घूमता है विधानसभा में, अपनी भगवा ड्रेस लेके जाता है, पहन के जाता है। वो मुसलमान बच्चों के स्कूल आया और उसने बच्चों से कहा कि जय श्री राम के नारे लगाओ, और उसका कहना है कि बच्चियां हिजाब नहीं पहनेंगी। तो ये लोग आखिर चाहते क्या है? ये लोग, इनकी मन मर्जी कब तक चलेगी? ये लोग खुद है ना भगवा पहन के पार्लियामेंट में जा रहे हैं, भगवा पहन के ये लोग विधानसभा में जा रहे हैं, और मुसलमानों के साथ आखिर ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं कि आखिर मुसलमान लड़कियों की ही हिजाब से इनको दिक्कत क्यों है? ऐसे तो उसको भी भगवा, जो बाल मुकुंद आचार्य है, उसको भगवा रंग नहीं पहनना चाहिए, उसको भगवा ड्रेस नहीं पहनना चाहिए। जानते हैं, जब बाल मुकुंद आचार्य वहाँ गया था साइन करने के लिए, वो जब एमएलए के लिए गया था, तब वो गदा लेके गया था, तो वो हनुमान की गदा क्यों लेके गया था? उसको नहीं पहनना चाहिए, उसको तो पैंट शर्ट पहनना चाहिए था। जब हम मुसलमानों को इन हिंदुओं से प्रॉब्लम नहीं है, इनके पहनावे से प्रॉब्लम नहीं है, आज मोदी जी कुछ भी पहन के घूमते हैं, योगी कुछ भी पहन के घूमता है, इन लोगों ने देश के पार्लियामेंट को इन्होंने सब्जी मंडी बना दिया है, हम मुसलमान कुछ भी नहीं कहते, तो फिर ये मुसलमानों को जीने क्यों नहीं देते? क्यों ये देश के संविधान को बदलना चाहते हैं? क्यों ये देश के संविधान को तोड़ रहे हैं? क्या ये लोग वैसे मनमानी करते रहेंगे और आप सब लोग चुपचाप बैठे देखते रहेंगे? आखिर जयपुर में जो कि ये चार दरवाजे में जहाँ मुसलमानों की गढ़ माना जाता है, जयपुर के अंदर, उस जगह मुसलमान बच्चों से बाबा कह रहा है कि जय श्री राम के नारे लगवाओ। जब इनकी इतनी हिम्मत हो रही है कि ये मुसलमान इलाके में आके मुसलमान बच्चों से जय श्री राम के नारे लगवाने की बात कर रहे हैं, तो सोचे आप, मुसलमान जहाँ पे आबादी कम है वहाँ ये लोग क्या हासिल करेंगे? आखिर आप लोग कब तक डरते रहेंगे? मेरे दोस्तों, जयपुर में जो काम महिलाओं ने किया है वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को करना चाहिए था, लेकिन ये सबक है इन महिलाओं को, इन लड़कियों को सलाम है जिन्होंने हिजाब को हिजाब समझा, इस्लाम का एक हिस्सा समझकर आज उसके लिए खड़ी हुई। सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गया। अब एक बात मैं अपनी महिलाओं, अपनी लड़कियों से, अपने कौम के लोगों से कहना चाहता हूँ। जाहिर सी बात है, ये जो आज हिजाब किसी को चुभ रहा है उसमें कमी हमारी भी है, क्योंकि रील्स और इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर हमारी मुस्लिम नाम की लड़कियाँ, पुरानी जो फ़ोटोज़ उनकी देखेंगे वो हिजाब में होती हैं, फिर जैसे जैसे उनके फॉलोअर बढ़ते रहते हैं हिजाब उतरता रहता है। एक दिन ऐसा आता है कि चड्डी बनियाइन बरा पैंटी में वो वीडियो डालना शुरू कर देती हैं, अपनी क्लीवेज दिखाकर, अपना पिछवाड़ा दिखाकर। माफ़ कीजिएगा, इस जुमलों का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि आपको ये सुनने में बुरा लग रहा है, लेकिन कितनी बेगैरती की बात है कि देखने में बुरा नहीं लगता आपको, जबकि यही सच है। तो हर चीज़ दिखा कर, ऐसे पोज बनाकर मुसलमान लड़कियां कर रही हैं। मुझे साबित करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने हाथ में फ़ोन रखते हैं, इंस्टाग्राम देखिए खोल कर, हैं? तो ये बाबा, आबा, शाबा, डाबा, ये लोग देख रहे हैं कि अरे यार, मुसलमान लड़कियां बड़ी खूबसूरत होती हैं और इंस्टाग्राम पे तो ये नंगी हो रही हैं, और यहाँ जो है तैयार ऊपर से नीचे पैक होके आ रही हैं। तो वो तो लाइव देखना चाहते हैं ना। सोशल मीडिया पर कुछ मुसलमान लड़कियां, कुछ क्या ज़्यादातर लड़कियां, मतलब ऐसा भी हिजाब करती हैं कि ऊपर हिजाब कर लिया, नीचे जो है क्लीवेज दिख रहा है, ऊपर हिजाब है, यहाँ भी ऐसा लपेटा हुआ है और बम बाहर लटक रहे हैं। फैशन ट्रेंड है भाई साहब, ट्रेंड में तो ये चीज़ आ गई है। ट्रेंड के लिए मुस्लिम लड़कियां इतनी पागल हैं कि भाई साहब, ट्रेंड फॉलो करने के लिए अगर चड्डी में भी नाचना पड़े तो वो नाच लेंगी। कड़वा है, गाली बकने का मन कर रहा होगा, लेकिन यही सच है, मानो या मत मानो। इसी वजह से जब हमने आदत डाल दी उनको नंगा खुद को दिखाने की, और अचानक से वो पब्लिक में आकर आपको देखेंगे कि अरे यार, ये लड़कियां हिजाब में हैं, तो उनको अच्छा थोड़ी ना लगेगा। वो तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई अगर मुसलमान लड़कियां हिजाब में भी नंगी हो रही हैं सोशल मीडिया पे, तो यहाँ सामने तो और हमें आंखें सेकने को मिलेगा।
तो गलती हमारी है। बहरहाल कर्नाटक में भाजपा के नेता ईवीएम मशीन के साथ पकड़े गए हैं। ईवीएम मशीन लेकर जो सोचो साथ में घूम रहा हो वो जीतेगा क्यों नहीं, इसीलिए कहता हूं आएगा तो मोदी ही। देखिए अगले हफ्ते CAA NRC लागू हो जाएगा, ऐसा पश्चिम बंगाल के बीजेपी के केंद्रीय मंत्री शांतनु ने कहा है। अब ये जो इन्होंने कह दिया, कसम खुदा की क्या आपको पता था कि ये भी बीजेपी का केंद्रीय मंत्री है? नहीं पता था ना। तो आपत्तिजनक फर्जी बयान, मजाहिया बयान देने पड़ते हैं जिससे लोगों के बीच पहचान हो। अच्छा, एक कमाल की बात यह है, आपकी स्क्रीन पे ये तस्वीर देखिए। कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से हिंदुओं को CAA के ज़रिए वापस लाएंगे, लेकिन नौकरी के लिए इनको इजराइल भेज देंगे। पता है क्यों? ये जो भीड़ मैंने आपको दिखाई, ये इजराइल जाने के लिए लाइन लगी हुई है अंधभक्तों की, हम तो इजराइल जाएंगे। कमाल है, भारत में नौकरी नहीं है और CAA लागू करके विदेशों से अपने हिंदू भाइयों को लाएंगे और यहाँ लाकर यहाँ नागरिकता देंगे और फिर लात मारेंगे, चलो इजराइल चलो। अब मैं कुछ बोलता हूं तो बोलते हैं कि बोलता है। अरे बोलने से ही तो कुछ होता है, बोलना तो पड़ेगा ही, कुछ कर तो सकते नहीं हैं। संविधान ने अधिकार दिया है बोलने का तो बोलेंगे। अब अगर इनका सच इन्हीं के मुंह पर बोल दो कि भाई साहब ये वो हैं जो बैल को अपना बाप मानते हैं, तो इनके अंदर बुद्धि कहाँ से होगी? तो तिलमिला जाएंगे, ओ ये झूठ बोल रहा है, हमने कब कहा बैल। सुनो अपने बाप को। बिल्कुल बैल बाप है, मैं कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, बैल हमारा बाप है, हम हिंदुओं का बाप है बैल, क्योंकि माता की ड्यूटी करती है गौ माता। माता अपनी दूध पिला के अपनी संतान को पालती है, उसका पालन पोषण करती है, लेकिन उस संतान के लिए खेतों के अंदर। अब बाप को इतनी ज्यादा इज्जत दे दी, हमारे एडिटर साहब कह रहे हैं कि भाई साहब बाप को ज्यादा इज्जत दे दी, मां नाराज हो गई। मैंने कहा कैसे? कहते हैं भाई साहब ये भगवा रैली निकाल रहे थे, गाय माता उन्हीं पर आकर चढ़ गई। हकीकत यह है ये जितने भी हैं सब के सब फर्जी हैं। इनकी देशभक्ति फर्जी है, गाय माता से प्यार फर्जी है, ये खुद और इनकी पूरी नस्ल फर्जी है। दोस्तों, बीजेपी के कर्नाटक का एक मिनिस्टर रावी भारत के तिरंगे का अपमान कर चुका है। मैं कहता हूं ना, नकली राष्ट्रवादी है ये। भारत के तिरंगे को कांग्रेस पूरे दुनिया में और पूरे भारत में लहरा रहा है। राहुल गांधी अपनी रैली में भारत जोड़ो यात्रा में तिरंगा लेकर चल रहे हैं। ऐसे में तिरंगे से इतनी नफरत हो गई कि बीजेपी के कर्नाटक के नेता ने कह दिया कि वो तो तालिबान वाला मामला है, तालिबान स्टाइल है, वो तालिबान वाला ज़माना गया कि जब ये झंडा लहराओ, हम तो हनुमान झंडा लहराएगा। जी हाँ, अब भारत को वो कह रहे हैं कि भारत में तिरंगे की जगह नहीं है, और अगर कोई तिरंगा लहरा रहा है तो वो तालिबानी है। इससे बड़ा अपमान हमारे तिरंगे का क्या होगा? लेकिन है किसी की औकात कोई इस पर FIR करके इसको जेल के अंदर डाले? क्योंकि तिरंगे का अपमान करना, भगवान श्री राम का अपमान करना, हिंदुत्व का अपमान करना, महिलाओं का अपमान करना, क्राइम करना, कत्ल करना, बलात्कार करना, इसका बिल्कुल लाइसेंस भाजपाइयों को मिला हुआ है। सुनिए, आज कांग्रेस हनुमान ध्वज निकाल करके तालिबान ध्वज लगाना चाहता था। हनुमान ध्वज लगा के ही जाएंगे आप? हाँ, लगाएंगे, हनुमान ध्वज लगाएंगे। वो जमाना हो गया, तालिबान लगाने का जमाना हो गया। आ गया समझ में ये कितने बड़े देशभक्त हैं। दोस्तों, आज कहते हैं ये अखंड भारत की बात, ये खाली इलाकों के, शहरों के नाम बदल कर ही सूखा नशा करके खुश हैं। हमने नाम बदल दिया, पगला जाते हैं।
आइए अखंड भारत किसे कहते हैं हम बताते हैं। सुनो, तुम्हारे बाप दादा यानी हम हमारे जमाने में जब औरंगजेब और मुगल साम्राज्य था ना, ये देखिए, ये था अखंड भारत, ये था अखंड भारत का मैप। अब हरे वाले एरिया को आप किसी और का कलर बताकर नाम अपने किसी नाजायज बाप का लगाकर कह दो कि ये तो हमारे फलान ने किया था और अब आगे धमाक में ये होगा, तो भाई साहब इतिहास बदल नहीं सकता। समझ, तुम बिल में छुपने वाले हो, हम देश को आगे बढ़ाने वाले हैं। मेरे दोस्तों, भारत में सरकार की मदद से भारत के मुसलमानों को मौत के मुंह में ढकेल दिया गया है। मुसलमानों को इस कदर परेशान किया और उकसाया जा रहा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जैसे इजराइल के बच्चे बच्चे अरब के, फिलिस्तीन के मुसलमानों के खून के प्यासे हैं, वैसे ही हमारे हिंदू भाई बहनों के बच्चों को और हिंदू भाई बहनों को मुसलमानों के खून का प्यासा बना दिया गया है। स्कूल के बच्चों की रैली निकाली गई, लोकेशन हमें मालूम नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड कर चुका है और इसको मैं भारत की आवाज के तौर पर आपको दिखा रहा हूं और अलर्ट कर रहा हूं कि बच्चों में यह सब डाल दिया गया है। मुसलमानों की गैरत को जगाना चाहता हूं कि देखो और अपनी बेगैरती छोड़ो और आसपास कान खोलकर नजर रखो, क्योंकि यह वीडियो रिकॉर्ड करने वाले ने भी जो काम किया वो सबसे बेहतर किया है। आपको भी चौकन्ना रहना होगा। स्कूल के छात्र नारा लगा रहे हैं, हैरत होगी आपको देखकर कि 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक के बच्चों की रैली निकल रही है और नारा लगा रहे हैं कि एक धक्का और दो, सारी मस्जिद तोड़ दो। हैरत हो रही है ना? तो सुनिए और देखिए और जाग जाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। स्कूली ना रहे भारी में ना ले। हकीकत एक ये भी है जिसको हमें मानना होगा कि हमारा ईमान मर चुका है, हमारा जो जिस्म है वो मुर्दा है, हमारी रूह तक मारी जा चुकी है। नाम के मुसलमान हैं, अगर कोई नमाजी है तो बस सोचता है कि बस 5 टाइम का मैं नमाजी हूं, अल्लाह इसके बदले जन्नत दे ही देगा। बिल्कुल नहीं। दीन और दुनिया में हर जगह आपको आगे रहना होगा, जुल्म के खिलाफ बोलना होगा, अपनों पर जुल्म बंद करना होगा, दूसरों पर जुल्म देखकर खामोश होना होगा, वरना ऐसी नमाज का क्या फ़ायदा कि आप जल्दी जल्दी नमाज की तरफ अजान की आवाज़ सुनकर दौड़ते हो, लेकिन रास्ते में कोई मासूम बेबस इंसान को झुंड मिलकर मार रहा है और उस जुल्म को नज़रअंदाज करके तुम नमाज पढ़ने जा रहे हो, तो अपने दिल से पूछो क्या अल्लाह उस नमाज को कबूल करेगा? जिस जगह पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह पाक की शान में लगातार खुल्लम खुल्ला गुस्ताखियाँ हो रही हों और मुसलमानों पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो, वहाँ मुसलमानों का ईमान क्या होगा आप समझ सकते हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन पुलिस प्रशासन के सामने भी ये चीज़ें जाती हैं, सरकार के सामने भी चीज़ें, सरकार तो खैर करवा ही रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन के सामने ये चीज़ें जा भी रही है तो इस पर कार्रवाई नहीं होती। मुसलमान हक की आवाज़ उठाए तो वो गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन हमारे दीन इस्लाम और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ बकी जाती है तो गिरफ्तारी नहीं होती है। ऐसा ही एक सुअर की नस्ल का एक शख्स हुजूर पाक और अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहा है। उत्तर प्रदेश हापुड़ का मामला है, ये निवासी भी वहीं का है। बस इसकी बात सुनिए, ये ना कहिएगा रज़ा भाई आपने सुनाया, आपको नहीं चलाना चाहिए था। यही सब जहालत आप बोल बोल कर इनको मौका देते रहे हैं। जब तक हम कॉल आउट नहीं करेंगे, जब तक हम इनकी बात को 4 जगह बताएंगे नहीं, कार्रवाई होगी नहीं। सुनिए। पुराना हो लिया झूला झूल, बाप को मत भूल, इस्लाम की इतनी तारीफ ना कर, मैंने भी पढ़ रखा। ओड़े ना तेरी जय हो अल्लाह ताला,
तेरी जय हो अल्लाह ताला। इसकी तो कोई नया चिल्लाएगा, अल्लाह को कहने वालों का क्या हुआ, सोचो सारी बातों को, अब या तो इसके गले को काटो या। खुशी हुई होगी मुसलमानों को, थम्स अप फॉर यू, वेरी गुड। बिरयानी खाओ, नल्ली नहारी खाओ, घर में अपने काम काज पे ध्यान दो भाई। क्या अल्लाह को गाली बक रहे हैं? अरे भाई कोई कुछ नहीं होता, वो तो बोलेंगे, बोल ले दो। ठंड रखो, ठंड, नमाज पढ़ो, चलो 5 टाइम की, बस यही ज़रूरी है। मेरे दोस्तों, इसी तरह से जलगांव के इलाके में हुआ ये है कि मस्जिद मज़ार के सामने धार्मिक रैली के नाम पर नारेबाजी की गई, मुसलमानों को उकसाया गया। उसी जगह से 30 मुसलमानों पर FIR है और मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है। जो दूसरा पक्ष है, उस रैली करने वालों पर, आपत्तिजनक नारे लगाने वालों पर कोई FIR नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। 22 जनवरी का वीडियो देख लीजिए। इतना जुल्म और सितम मुसलमानों पर कि कोई सोच नहीं सकता। दुनिया में एक और जगह है जो अभी गाज़ा से लड़ रहा है, वहाँ भी मुसलमानों पर इसी तरह का जुल्म हो रहा है। अब ये नहीं पता कि वहाँ का ये कॉपी कर रहे हैं या वो यहाँ का कॉपी कर रहा है, लेकिन इंदौर में मुस्लिम किराएदारों को हिंदू संगठन और हिंदू समुदाय के लोगों ने घेरा, उसको घर खाली करने को कहा कि वेरिफिकेशन के बिना कैसे रह रहे हो, और ज़बरदस्ती कहा कि इस हिंदू इलाके में कैसे रह रहे हो, और ज़बरदस्ती पुलिस को बुलाकर कार्रवाई की गई। मालिक मकान जो हिंदू था उसको भी जलील किया गया, उसको भी मारने पीटने की धमकी दी गई। वीडियो देखिए। मुसलमान को किसे दे दिया? कैसे दे दिया तुमने? अब इसी तरह से दोस्तों मारने पीटने की बात आई है तो मोहम्मद जुबैर को जान से मारने की धमकी हिंदू आतंकवादी द्वारा दी जा रही है, लेकिन मजाल है कि इस पर कोई कार्रवाई हो। मोहम्मद जुबैर ने खुद ही ट्वीट करके जानकारी दी है कि अरुण पूरलवाल जो बीजेपी का है, उसका नाम देखिए बीजेपी लगा हुआ है, लिखता है इस बार तू जेल नहीं सीधे 72 हूरों के पास जाएगा। इस शख्स को आप देख रहे हैं, तस्वीर आपके सामने है, इसकी धमकी आप देख रहे हैं, लेकिन मजाल है कि पुलिस कार्रवाई करे। हालांकि मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट करके मेंशन करके बेंगलोर पुलिस को रिक्वेस्ट किया है कि कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई होगी नहीं, क्योंकि एक अकेला बेचारा क्या ही करे जब तक हम सब एक ना होंगे। आप सोशल मीडिया पर भरमार देख रहे होंगे कि मुसलमान अगर एक लाइन लिख दे तो वो गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन हिंदू संगठन का व्यक्ति, हिंदू संगठन का हिंदू नामी कोई व्यक्ति मुसलमानों के नरसंहार की भी बात करता है तो कार्रवाई नहीं होती। चीखते चीखते आप कितना भी चीखते रहिए। ऐसे ही सुधांशु नाम का एक हिंदू कट्टरवादी पूरे मुसलमानों का नरसंहार करने की और विनाश करने की, सर्वनाश करने की बात कर रहा है। कमाल की बात यह है कि इसको न मुंबई पुलिस पकड़ रही है ना इंटेलिजेंस का कोई इसमें रोल है, सब शांत हैं। सुनिए। कल शाम को एक न्यूज़ आती है फ्रॉम मीरा रोड, जहाँ पे मालूम पड़ता है कि कुछ मुस्लिमों ने कुछ हिंदुओं को मारा, उन पे अटैक किया जस्ट बिकॉज कि उन्होंने एक रैली निकाली थी। ठीक है, सो ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए, कमेंट ज़रूर करना। और मेरे हिसाब से तो
सीधा सर्वनाश करना चाहिए, क्योंकि ना रहेगी बांस ना बचेगी बांसुरी। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है, जयप्रकाश जाटव नाम के एक व्यक्ति को इसी तरह की रील बनाने के ऊपर गिरफ्तार कर लिया गया है। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो भीम को सपोर्ट करता है और जय भीम से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। उसने जो वीडियो बनाया वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन बता दूं कि इस वीडियो को दिखाने से पहले कि इस वीडियो को बनाने के ही वजह से उन पर धारा 153A, धारा 505(1), धारा 506 गिरफ्तारी हुई है। वो वीडियो ये है। अरे जिस भगवान की बिना मर्जी के पत्ता तक नहीं हिल सकता, तो उस भगवान की पत्नी का अपहरण कैसे हो गया? अरे या तो भगवान झूठा है या रामायण झूठी है। अब आप ही बताओ, ये तो कमाल। अब देखिए भाई, ASI ने ज्ञानव्यापी तो एक तरह से अपनी तरफ से हिंदुओं को सौंप दी है कि भाई यहाँ तो मंदिर था। अब हिंदू संगठनों की जो प्लानिंग थी वो तो होगी ही। तो दोस्तों, इसका पूरा ASI की रिपोर्ट का फायदा उठाकर स्वामी जी पहुंच गए कि हम तो ज्ञानव्यापी का दौरा करेंगे, तवाफ करेंगे उसका। जबरदस्ती फसाद बढ़ाने वाली बात थी। अब बेचारी उत्तर प्रदेश पुलिस करे तो क्या करे, पॉलिटिक्स के चक्कर में बेचारी पुलिस पिसती है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने बाबा को रोक दिया। बाबा पूरी तैयारी से गए थे, माइक में ही बहस करने लगे। बहरहाल खबर यह है कि बाबा को आगे जाने नहीं दिया गया। और आपको बता दूं, ये दंगा कराने के सारे कर्मकांड किए जा रहे हैं। नहीं है, क्यों नहीं है, उसका कारण बताइए हमको कारण बताइए। कोई भी नई परंपरा के लिए अनुमति देनी नई परंपरा नहीं है, पहले से हमारी परिक्रमा होती रही है, उसके प्रमाण है हमारे पास। कोई अनुमति नहीं है जो नहीं, आप कह रहे हैं नई परंपरा नहीं है। ये परंपरा हमारी बहुत पुरानी है। वो चीज आप कोर्ट में दीजिएगा, वो बात आप कोर्ट में रखिएगा। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि नई परंपरा, तो आप किस आधार पर ये कह रहे हैं? वहाँ पे अभी नहीं होती ना। क्यों नहीं होती है? रोज होती है, वहाँ रोज परिक्रमा करते हैं सनातन धर्मी, रोज वहाँ पर सनातन धर्मी परिक्रमा करते हैं। बात खत्म। हाँ जी, अनुमति नहीं है। आप अनुमति कैसी बात कर रहे हैं? अनुमति हमको हमारे धर्म के पालन में आप बाधा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? एक मिनट रुको भाई, हम बात कर रहे हैं ना, आप लोग कोई नहीं बोलेगा। हमको हमारे धर्म पालन में आप बाधा क्यों दे रहे हैं? मेरे दोस्तों, नीतीश कुमार तो आप जानते हैं, हमारे नीतीश कुमार, हमारे क्या कहें, सरकारी हैं वो तो सभी के हैं। नीतीश कुमार के सामने जितने भी गिरगिटों के सरदार हैं, सबने जाके मत्था टेक दिया है, दादा आप हमारे गुरु हो। खैर, उनकी बात को तो छोड़ दीजिए। कभी इधर टप्पा खा के उधर, कभी उधर टप्पा खा के इधर, कभी इधर टप्पा खा के इधर, टपलू। अब जानिए कि भाजपा कर क्या रही है। विपक्ष के नेताओं को ईडी, सीबीआई, क्राइम ब्रांच से डरा और धमका रही है। कई बार ये ईडी का इस्तेमाल कर चुकी हैं। अब सीधे साधे लालू प्रसाद यादव, जिनका ऑपरेशन हो चुका है, उम्र बहुत हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस बूढ़े आदमी से पूरी भाजपा को इतना खौफ है कि ईडी का समन भेजा गया, बुलवाया गया, घंटों तक पूछताछ की गई, प्रेशर बनवाया गया। और सोच के देखिए, एक मरीज इंसान को कितना डराया और धमकाया जा रहा है। जिस्म साथ नहीं दे रहा है, लेकिन उस लालू की ईमानदारी साथ दे रही है कि अभी भी वो झुकने को तैयार नहीं है। समर्थक जो है टस से मस नहीं हुए हैं, क्योंकि लालू यादव ने कह दिया है भैया कि हर हाल में जो है वो हम मोदी के सामने नतमस्तक नहीं होंगे, हम मोदी के सामने नतमस्तक नहीं होंगे। लालू यादव ने ये कह दिया है। और उनके जो MLC हैं, उनकी जो बेटी है, सब लोग जो है पार्टी के अधिकारी साहब को देख लीजिए, विधायक है सौरभ सिंह है, MLC हैं, विधायक जो है उनके प्रवक्ता हैं, सब लोग जो है जिंदाबाद। मुकेश यादव जो है बाजपट्टी से विधायक है, सदा यादव को आप देख सकते हैं। लालू यादव के लिए 10 बजने को है, लेकिन एक जगह। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि इस वक्त पूरे भारत में दो ही लोगों का रौला चल रहा है और दो ही लोगों के पीछे जनता पागल है। एक तो ये भारत का राहुल गांधी, जहां ये इंसान जा रहा है पता नहीं ये इतनी भीड़ पगलाई क्यों जा रही है। और दूसरा अपनी डोंगरी का ये सन की लौंडा, आहा, मुनव्वर फारूकी,
जी हाँ, ये मुनव्वर फारूकी की भीड़ देख लीजिए। मुझे तो लगता है राहुल गांधी की रैली से ज़्यादा भीड़ मुनव्वर फारूकी के उस स्वागत में डोंगरी में हो गया है। मेरे दोस्तों, यही भारत है, मुनव्वर फारूकी ही भारत है जिसे दबाया गया, डराया गया, जिसकी गलती को उजागर किया गया, लेकिन वो यकीन से कह रहा था कि ट्रॉफी तो डोंगरी ही जाएगी, करके दिखा दिया। पूरी दुनिया आज मुनव्वर फारूकी को जान चुकी है। अंधभक्तों की बहन दीपिका कक्कड़ ने मुस्लिम लड़के शोएब इब्राहिम से निकाह किया था, जिसका विरोध भगवाधारियों ने खूब किया था। आज मैं बता दूं, चलो दीदार ही करा दूं। अणभक्तों, कैसे हो? देख लो जरा, दीदार कर दो। यह पति पत्नी अब माता पिता बन गए हैं, अपने भांजे के दर्शन कर लो। भाई साहब, हमारी कैटरीना ने, हमारी क्या नाराज हो जाएगा लौंडा, बहरहाल कैटरीना कैफ ने मीडिया के मुंह पर ऐसा थूका, क्या ही कहें, मजा ही आ गया। देखिए। जय श्री राम क्या कहेंगे? जय श्री राम। आखिर में एक बात जरूर अपनी कौम से कर लूं। देखिए, गद्दारों में सबसे बड़े गद्दार हमारे अंदर ही हैं। कौम के साथ गद्दारी करने वाले एक से बढ़कर एक हैं। हकीकत यह है कि करबला अगर आपने देखी है, तारीख़ इस्लाम आपने देखी है, तो हमारे आइम्मा, हमारे जो बड़ी बड़ी शख्सियत हैं, अहले बैत हैं, उनके कातिल कोई हिंदू नहीं है। सिर्फ करबला पे टिके रहिए। यजीद मुसलमान था, एक से बड़े एक गद्दार थे जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन को धोखा दिया। आइए, आज मैं कहता था ना, टोपी और दाढ़ी वाले पे भरोसा मत कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर टोपी और हर दाढ़ी वाला इमाम हो और ईमानदार हो, और भले उसने इमामत की पढ़ाई करी हो और वो इमाम ईमानदार हो। आज के इस दौर में मेरी जान, जो बगावत है, जो गद्दारी है, उसकी मोटी कीमत है। और वो कीमत अगर कोई ले लेता है तो कुछ साल के लिए तो गारंटी लेगा ना कि हाँ, मैं अपनी कौम का गद्दार रहूँगा। भाई, आपसे इतनी मोटी रकम ली है, इतने लंबे समय तक इस कुर्सी का वादा भी आपसे लिया है कि आप ये कुर्सी मेरे पास रहने देंगे। मेरे दोस्तों, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं डॉक्टर इमाम उमैर अहमद इलियासी, उनकी ये तस्वीर आपको याद होगी। इजरायली एम्बेसडर के साथ घूमना फिरना, उनके साथ दोस्ती याराना, इजराइल की एम्बेसी में जाकर इफ्तार पार्टी करना। और अब तस्वीर ताज़ा ये आपने देखी जब ये राम मंदिर के उद्घाटन में गए और उन्होंने जाकर भारत के अंदर अयोध्या में बनी राम मंदिर का समर्थन करा और कई तरह की ऐसी बातें कही कि जो हुआ है अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है। एक तरह से बाबरी मस्जिद के शहीद होने को एक तरह से इन्होंने सही करार दिया और कहा कि ये सनातन धर्म है, ये बदलाव है और यही नया भारत है। इससे जाहिर सी बात है मुसलमानों को तकलीफ़ हुई। और मैंने पहले ही कहा था कि ये जनाब उमर इलियासी ने जो बोला है, इसके पीछे बहुत बड़ा मुंह खोला है, तभी इतना बड़ा मुंह खोला है। हाँ, कहा ना मैंने, गद्दारी की मोटी कीमत खानी पड़ती है इंसान को, तब उसे बोलना पड़ता है। अब जैसे तैसे उमर इलियासी साहब ने बताया कि उनके ख़िलाफ़ फतवा जारी हुआ और कई उसमें अहम मुद्दे कहे गए। दुनिया के मुसलमानों को लगा कि उमर इलियासी ने जब मुसलमानों का दिल दुखाया तो कम से कम मुसलमानों के लिए ही वो माजरत कर लेंगे कि सॉरी भाई साहब, गलती हो गई, मुझे आप लोगों ने इतना बड़ा लीडर बनाया तो अब मैं आगे से आप लोगों की बात सुनूंगा। लेकिन नहीं, पूरी बेशर्मी से उन्होंने साफ इनकार किया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। अब उनका बयान मैं आपको सुनाने और दिखाने वाला हूं, जिसमें वो उसी अंदाज में बात कर रहे हैं जैसे अंधभक्त करते हैं कि जो मेरे ख़िलाफ़ है वो पाकिस्तान चला जाए, ये हमारा नया भारत है। जो एकता की बात नहीं कर रहा वो पाकिस्तान चला।
बार बार पाकिस्तान पाकिस्तान और मुझे जान से मारने की धमकी, मुझे मिटाने की धमकी, और ऐसा है वैसा है, ये भारत पाकिस्तान नहीं है, यह भारत इस्लामिक देश नहीं है, इस तरह की बातें आप खुद उनके मुंह से सुनने वाले हैं। बस इतना याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि गद्दारी की महंगी कीमत उठाने वाला इंसान ऐसा करता है। और क्या वाकया है? देखिए, मैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा मुझे निमंत्रण मिला, ऐसे चीफ इमाम होने के नाते मुझे जाना के लिए। मैं 2 दिन तक इस पर बहुत विचार करता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा फैसला था। मैंने फिर फैसला ये लिया कि मुझे जाना है आपसी सौहार्द के लिए, अपने देश के लिए, राष्ट्रहित में। ये मैंने फैसला लेते हुए मैं अयोध्या चला गया। वहाँ जाके तमाम अयोध्या वासियों ने मेरा स्वागत किया, साधु संतों ने मोहब्बत का इजहार किया, इस्तकबाल किया। वहाँ से मैंने अपना एक पैगाम, जो कि पैगाम मोहब्बत, मैंने वहाँ से दिया। वो पैगाम मोहब्बत जो था, मैंने उसमें कहा कि हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे पंथ ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारे इबादत करने की तरीके, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। और हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि है। ये पैगाम मोहब्बत जैसे ही दिया, देश के तमाम सारे चैनलों पर, तमाम सोशल मीडिया पर ये मेरा वायरल हो गया। वायरल होने के बाद उनको सबको ये मालूम हो गया कि इमाम साहब, चीफ इमाम साहब वहाँ पहुँच गए और उन्होंने ये फतवा जारी कल किया है। वैसे तो मुझे 22 जनवरी की शाम से ही तमाम मेरे नंबर्स पर अलग अलग जगहों से मुझे धमकियाँ आने लगी, मेरे खिलाफ नफरत अंगेज़ माहौल बनाने लगे, मेरे खिलाफ उन्होंने जो अब शब्द जो कहने के होते हैं वो कहे, तमाम मुझे अलग अलग जगहों को, मुझे, मेरे परिवार को तमाम बहुत सारा बुरा भला कहा जाने लगा। इसी बीच में कुछ फ़ोन्स कॉल आए जिनको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, उनके नंबर्स, जिन्होंने मुझे जान से मारने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने के लिए जो इस तरह के फ़ोन आए, वो भी फ़ोन आए, माफ़ी के भी फ़ोन आए। तो लास्ट में कल रात को ही एक फ़तवा जारी हुआ है जिनका नाम है मुफ्ती साबिर हुसैनी कासमी, जो शख्स एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं मुफ्तियों का, जिनका मुफ्ती क्लासेस के नाम से उनका चलता है। मैं उनको जानता नहीं हूँ, मेरी उनसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया के माध्यम से, वो तमाम देश भर के इमामों के माध्यम से मेरे पास अलग अलग जगहों से फतवा आना शुरू हो गया था। क्योंकि उन्होंने ये, इसमें मेरा एक नंबर है, मेरा मोबाइल का नंबर उन्होंने इसमें ये मेंशन कर दिया है अपने फतवे के अंदर, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे मेरा नंबर जाहिर करके तमाम पूरे देश के लोगों को मेरा नंबर दे दिया, इमामों को दे दिया, ये फतवा जारी कर दिया। उनसे इन्होंने कहा है कि ये माफ़ी मांग लें, मेरा बायकाट कर रहे हैं, और मुझसे उन्होंने कहा है कि आप जो है इस्तीफ़ा दें, वरना आप अपना अंजाम सोच लें। इसमें उन्होंने 4 बिंदु इसमें बुनियादी हैं, 4 बिंदु इसमें बुनियादी हैं। एक बिंदु उनका ये है कि आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों गए, आप चीफ इमाम हैं, आपको जाने का अधिकार ही नहीं है, आप इसलिए आप पर कुफ्र का फतवा जारी होता है। दूसरा बिंदु उन्होंने ये दिया है कि आपने इंसानियत को धर्म से ऊपर कर दिया है, ये आपका गुनाह है, इसलिए आप पर फतवा जारी होता है। तीसरा गुनाह यह है कि आपने धर्म से ऊपर उठकर आपने कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, देश को आपने ऊपर बना दिया है, इसलिए आप भी इस फतवे के लिहाज से आप खारिज हो गए। लिहाजा अब आप पर कुफ्र का फतवा जारी कर दिया गया है और तमाम अलग अलग जो उसकी सज़ाएं हैं इसमें मुकर्रर कर दी गई। लेकिन मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये इस्लामिक देश नहीं है, ये भारत है, ये सनातन भारत है। इस भारत में हमेशा से सर्वधर्म संभाव की बात है, यहाँ एकता अखंडता की बात है, अनेकता में एकता की बात है। अगर उनको मेरे इस पैगाम मोहब्बत से तकलीफ़ है, मेरा विरोध कर रहे हैं, तो उनको मुझे लगता है कि अगर मैं राष्ट्र के साथ, देश के साथ अगर प्रेम कर रहा हूँ, मेरा ये दोष है कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, मेरा इसलिए विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। अब वो लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो देश से मोहब्बत करते हैं, वो मेरा समर्थन करेंगे। जो मेरा
मेरे से नफरत कर रहे हैं मेरे जाने पर, मुझे लगता है कि शायद उनको भी पाकिस्तान जाना चाहिए। यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम हमने दिया है, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। राष्ट्र मंदिर था, हम वहाँ राष्ट्र मंदिर पे गए थे और हमने अपना जो पैगाम दिया, हम उस पैगाम पर अटल हैं। हम माफ़ी मांगने वाले नहीं हैं और ना ही मैं माफ़ी मांगूंगा, ना ही मैं किस तरह का इस्तीफ़ा दूंगा। और जिस तरह से वो जो चाहें कर लें। अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, उन्होंने कहा है कि हम माफ़ करने वाले नहीं हैं। तो मैं भी बता दूं कि मैं आपसे माफ़ी मांगने वाला ही नहीं हूं, क्योंकि मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे कि कोई किसी को तकलीफ पहुंचे। मेरा कम मकसद है, अपना देश है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये भाव सबके अंदर आना चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि है। अल्लाह अकबर। कोई बात नहीं इलियासी साहब, यहाँ दीन बेच दिया आपने, दुनिया ख़रीद लिया आपने। जाहिर सी बात है, वो जो कुर्सी पे आप बैठे हैं, एक लंबे समय तक आपके पास वो अब कुर्सी रहेगी। शायद इसीलिए नाम, शोहरत, पैसा, रुतबा आपने ख़रीद लिया और ईमान बेच दिया। कोई बात नहीं, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हमारे लिए हमारा परवरदिगार काफ़ी है। आपके सामने मेरी औकात कल तक नहीं थी, लेकिन मेरी जो सोच है उसके मुताबिक आप हमारे आगे और हम जैसे युवाओं के आगे भी कुछ नहीं है। हमें आपसे कोई पर्सनल खुन्नस नहीं है। आपकी दाढ़ी और आपके एजुकेशन का काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह आपको हिदायत दे। और जिस तरह से आप ये बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्द भगवा कपड़ा पहन के आप वसीम रिजवी की तरह नज़र आएंगे और बहुत जल्द हिंदुत्व को और बहुत जल्द आप हिंदू मज़हब को कबूल करेंगे। मैं ये भी आपसे कहूँगा हाथ जोड़कर कि अगर इस तरह की चीज़ आपके मन में आ रही है, ये सबसे बेहतरीन मौका है। इस्लाम को जल्द से जल्द छोड़िए और तुरंत इसी बड़ी मोहब्बत से कह रहा हूँ कि आप दूसरे धर्म को, मज़हब को ज्वाइन कीजिए और आपको जो करना है आप करिए। आपको उधर से पूरा सपोर्ट मिल रहा है और बाद में और सपोर्ट मिलेगा। इस तरह से आप हमारे इस्लाम को, हमारे मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जाहिर सी बात है, हम आपको मुसलमानों की आवाज़ समझते हैं। हम सोचते हैं हमारी आवाज़ आप ऊपर तक लेके जाएंगे, लेकिन आप खुद ऊपर वालों की आवाज़ बन गए तो नीचे वालों की आवाज़ ऊपर कैसे जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो हमारे साथ किया। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह आपसे राज़ी हो। आपके इस काम से हम ये उम्मीद करते हैं और अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए और नीचे अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद।